चंदा और मोनू की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। वह लोग कहीं घूमने जाने की सोच रहे थे। पापा जी, हम लोगों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है। आप हम लोग को कहीं शिमला या मनाली तो घुमाने ले चलिए। हाँ पापा जी, पूरे साल तो वैसे भी आप कहीं घुमाने नहीं ले जाते, कम से कम गर्मी की छुट्टी में ही तो कहीं घुमाने ले चलिए। नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम लोग को लेकर कैसे जा सकता हूँ। तुम्हारा स्कूल बंद होगा पर मेरा ऑफिस तो खुला है, मुझे कोई छुट्टी नहीं है, फिर मैं तुम लोग को कहीं नहीं ले जा सकता। नहीं, देखो ना मम्मी, पापा कहीं घुमाने नहीं ले जाते हम लोग को। हमारे सारे दोस्त सब घूमने चले गए, बस हम लोग ही घर पे हैं। हाँ जी, हमेशा आप पैसे के पीछे ही रहते हैं। कभी बच्चों के लिए भी जी लिया करो ना। 2-3 दिन की छुट्टी ले लो और इन लोग को चलो कहीं घुमा लाते हैं। छुट्टी नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी, घर पर ही छुट्टियां मना लो। वैसे भी देख नहीं रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है, कहीं जाकर बीमार ही पड़ जाओगे। नहीं, मुझे घूमने जाना है। हाँ बच्चों, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं तुम लोगों को घुमाने ले चलूंगी। जाओ अपने अपने कपड़े एक साथ रख लो, हम लोग घूमने चलेंगे आज ही। लेकिन भाग्यवान, इतनी गर्मी में तुम बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी। अपना घर ही होता है, इतनी गर्मी में कहीं नहीं जाना है। नहीं जी, अब बहुत हो गया। मेरे बच्चों का भी ख्वाब होगा ना घूमने का। मैं इन लोगों को लेकर जा रही हूँ, आप घर पर ही पड़े रहो। जाओ बच्चों, जल्दी से जाकर तुम लोग तैयार हो जाओ, घूमने नहीं जाना है। चंदा और मोनू अपनी माँ के साथ निकल जाते हैं। रास्ते में वह सब एक जगह रुकते हैं। मम्मी, वैसे हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, अब तो बता दो। हाँ मम्मी, मुझे भी जानना है कि आखिर हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। बच्चों, हम लोग तुम्हारे मासी के घर जा रहे हैं। तुम लोग को वहाँ बहुत मजा आएगा, वहाँ खेलने का बहुत अच्छा जगह भी है। कुछ ही देरों में चंदा, मोनू और उसकी माँ उसके मासी के घर पहुँच जाते हैं। मासी उन लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। अरे दीदी, अच्छा हुआ कि आप आ गए, बच्चों से भी मिल लिया, अब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ छोटी, बच्चों का भी बहुत मन था कहीं घूमने का। अब जब तक इन लोगों की छुट्टियां रहेगी तब तक हम लोग यहीं रुकेंगे। ठीक है दीदी। बच्चों देखो, यह भी अपना ही घर समझो। मासी मौसा जी कहाँ हैं? हाँ, चलो बच्चों, मैं तुम लोगों को तुम्हारे मौसा जी से मिलवा कर लाती हूँ। चंदा और मोनू अपनी मासी के साथ मौसा जी से मिलने आ जाती है। वह दूसरे कमरे में कुछ काम कर रहे थे। अरे बच्चों, तुम लोग कब आए? अभी तुरंत आए हैं ये लोग। आप काम कर रहे थे इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ मौसा जी, हम लोग अभी ही आए हैं। नमस्ते, आप ठीक हैं? उन लोगों के बीच बहुत सारी बातें होती है। फिर मोनू अपने मौसा जी से पूछता है कि मौसा जी, यहाँ कोई खेलने की जगह है क्या? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ बच्चों, नीचे ही बहुत बड़ा पार्क है, वहीं तुम लोग खेल सकते हो। उस पार्क में? नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं बच्चों, तुम लोग उस पार्क में नहीं जाना, वह बहुत डरावना पार्क लगता है, तुम लोग वहाँ मत जाना। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं बच्चों, ये भूत थोड़ी ना होता है। तुम लोग बस शाम होने से पहले वहाँ से लौट आना। वहाँ रात को कोई भी नहीं जाता, पर दिन में तुम लोग जा सकते हो। वहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे वहाँ जाकर खेलते भी हैं। शाम को बच्चे घूमते घूमते उसी पार्क के सामने में खड़े थे। तभी उन्हें वहाँ एक लड़की दिखाई देती है। हेलो, तुम लोग यहाँ नए आए हो क्या? मैंने तो आज से पहले तुम लोगों को यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ, हम लोग नए ही आए हैं। मैं अपनी मासी के घर आई हूँ और अभी ढूंढ रही हूँ कि आखिर हम लोग कहाँ जाकर खेले। कोई अच्छी सी जगह देख रहे थे। हाँ, मैं भी किसी को खेलने के लिए ही ढूंढ रही थी। चलो इस पार्क में हम लोग चलकर खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं इस पार्क में नहीं जा सकती। मासी ने बताया है कि यह एक भूतिया पार्क है, इसमें बहुत सारे भूत रहते हैं। अरे ये भूत तो कुछ नहीं होते, उन्होंने तो ऐसे ही कहा होगा कि कहीं तुम लोग देर तक खेलते न रह जाओ। चलो, मैं तो रोज उस पार्क में खेलने जाती हूँ, वहाँ तो कोई भूत नहीं है।
हाँ हाँ दीदी, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। वैसे भी मौसा जी ने कहा था कि शाम होने से पहले आ जाना। अभी तो शाम होने में बहुत देर है। चलो हम लोग चलते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा खेलने में। हाँ हाँ, अब तो चलो चंदा, अब तो मोनू भी कह रहा है हम लोग चल के खेलते हैं। कुछ ही देर में वो लोग पार्क के अंदर पहुंच जाते हैं। पर ये क्या, वह देखते देखते वह लड़की एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अली, तुम तो भूत हो। तुमने तो हमसे कहा कि यहाँ कोई भूत नहीं है, पर तुम ही तो भूत हो। छोड़ दो, हम लोग को जाने दो। इसका मतलब मासी ने सही कहा था, यहाँ सच में बहुत सारे भूत हैं। मुझे जाने दो। जो यहाँ एक बार आ जाता वो वापस कभी नहीं जाता। हाँ, मैं भूत हूँ। अब तुम लोग यहाँ गए हो, अब मेरे साथ तुम लोग को खेलना पड़ेगा। उस पार्क में एक ही नहीं और भी बहुत सारी छोटे छोटे भूत थे जो सब खेल रहे थे। मौका देखकर चंदा वहां से भाग निकलती है, पर मोनू रह जाता है। वह तो भाग ही नहीं पाता। अरे मैं तो आ गई, पर मोनू तो आया ही नहीं। मुझे किसी को यह बात बतानी होगी। तभी चंदा की मासी उधर से गुजर रही थी। वह बाजार जा रही थी। तभी चंदा सारी बातें अपनी मासी को बता देती है कि क्या क्या उसके साथ पार्क में हुआ। चंदा बेटा, मोनू की जान खतरे में है, तुम यहीं रुको। मैं एक तांत्रिक बाबा को बुला कर लाती हूँ, वही कुछ करेंगे। इधर पार्क में मोनू का बुरा हाल हो रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं कभी वापस यहाँ नहीं आऊँगा। सुन लड़के, तेरी बहन तो भाग गई, लेकिन तुम्हें मेरे साथ खेलना पड़ेगा, वरना हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ओह, मतलब तुम नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। तभी छोटी चुड़ैल मोनू को हवा में लटका देती है। तभी वहाँ पर चंदा, उसकी मौसी और तांत्रिक बाबा पहुँच जाते हैं। बहुत तेज हो रहा है। दुष्ट चुड़ैल बच्ची, छोड़ उस बच्चे को, वरना मैं अभी अपने तंत्र विद्या से तुम्हें भस्म कर दूंगा और इस सारे पार्क में सबको मार डालूंगा। छोड़ उस बच्चे को। तभी चुड़ैल यह सब बातें सुन रही थी। तुम कौन हो? चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी ऐसे हवा में लटका दूंगी। ओ, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ। तभी तांत्रिक बाबा अपने तंत्र विद्या का प्रयोग करने लगते हैं और वह चुड़ैल मोनू को नीचे उतार देती है और वह जलने लगती है। छोड़ दे तांत्रिक, मुझे जलन हो रही है। मैं और मेरे सारे दोस्त मारे जाएंगे। छोड़ दे, मैं आज के बाद किसी को तंग नहीं करूंगी। पर छोड़ दे तांत्रिक, मेरे दोस्तों को भी मत मार। हम लोग यहाँ अच्छे से रहते हैं, खेलते हैं। छोड़ दे तांत्रिक, छोड़ दे। तंत्र विद्या के कारण चुड़ैल और उसके दोस्त मारे जाते हैं और मोनू अपने मासी के पास आ जाता है। वह लोग घर वापस आते हैं तो उसके पिता उसे लेने आ जाते हैं। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों का गुनहगार हूँ। तुम लोगों से माफी मांगने आया हूँ। काम तो होते रहता है, पर मेरी सबसे बड़ी पूंजी तो तुम लोग हो। अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। चलो अपने घर, हम लोग वहाँ से कहीं घूमने चलेंगे, जहाँ तुम लोग कहोगे। कुल्लू चले या मनाली? नहीं नहीं पापा, अब हम लोग कहीं घूमने नहीं जाएंगे। अब हम लोग समझ गए हैं कि सबसे प्यारा अपना ही घर होता है। हम लोग अपने ही घर में बहुत सारा मस्ती करेंगे और आपके साथ खेलेंगे। चलिए पापा, हम लोग अपने घर चलते हैं। ठीक है छोटी, हम लोग को निकलना होगा। इसके पापा लेने आए हैं तो अब तो जाना ही होगा। फिर मैं कभी आऊंगी। अच्छा चलो ठीक है दीदी, पर फिर तुम जब आओगी तो बच्चों को साथ लेकर ही आना। मौसा जी, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, पर अगली बार जब मैं आऊंगी तो आप कोई अच्छा जगह ढूंढ के रखिएगा। ये ऐसा कोई भूतिया जगह नहीं, कोई अच्छा जगह जहाँ हम लोग अच्छे से खेल सके। ठीक है मौसा जी? हाँ हाँ ठीक है बच्चों, मैं अब तुम लोगों के लिए कोई अच्छा सा जगह ढूंढ के रखूंगा। तो प्यारे बच्चों, चले अपने घर, वहीं तुम लोग मस्ती से रहना। हाँ जी पापा, चलिए हम लोग चलते हैं अपने घर।
फिर क्या था, चंदा और मोनू दोनों अपने माता पिता के साथ घर लौट जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कार्टून वाली दीदी के 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तुम्हारा दिल से आभार। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।